Hello friends, welcome to my channel Unnati Ki Vani, the tune of progress. So friends, today we are going to deal with 10 amazing facts about space. हमारा स्पेस कितना ही बड़ा है, कितना बड़ा ये हम लोग में से किसी ने अभी तक अनुमान नहीं लगाया. And we don't know what are the anonymous facts that we are still unaware of. So friends, इनमें से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आप लोग के लिए लाई हूँ जो आप लोग को सुनना, जानना और समझना चाहिए. इनमें से सबसे पहला फैक्ट ये है दैट हमारे स्पेस में कितने स्टार्स हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता. हमारे स्पेसेस में कितनी सारी गैलेक्सीज है, कितने सारे कॉन्स्टलेशंस है आर स्टिल अनडिस्कवर्ड. स्पेस इज़ ह्यूज मास विच इज़ ग्रोइंग ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ इट्स टाइम. हाँ, हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हम लोग के स्पेस में कितना टाइम से ग्रोथ आ रहा है ये भी हम लोग को नहीं पता. ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ अवर लाइफ द यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग. इट्स एक्सपैंडिंग बाय इट्स ओन सेल्फ. सो फ्रेंड्स, the first fact about universe is that it's expanding each and every time. वो हर एक सेकंड में बड़ा हो रहा है और उसमें कितनी चीज़ें हैं ये किसी को नहीं पता. How many stars, how many planets, how many constellations are still uncountable. And the second fact about our great universe is that अगर आप यूनिवर्स में दो ठो मेटल के टुकड़ों को एक साथ रखेंगे तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे विदाउट गोइंग थ्रू एनी प्रोसेस. यानी कि उन दोनों को जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी मशीन नहीं चाहिए. यस, बस दो चीज़ों को एक साथ रखते ही वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं. कोल्ड वेल्डिंग यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मेटल्स के बीच में कोई भी तरह का एयर, कोई भी तरह का प्रेशर, कोई भी तरह का वाटर ड्रॉपलेट कुछ नहीं होता और ये दोनों चीज़ें हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं. दिस प्रोसेस ऑन अर्थ टेक्स मैनी माउंट्स टू बी स्पेंड बट इन स्पेस इट नीड्स नथिंग. आपको बस दो मेटल्स को लेकर के जोड़ना है एंड दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग. दिस इज़ द सेकेंड अमेजिंग फैक्ट अबाउट स्पेस. And friends, the third fact about space is that we have discovered a large amount of water cloud in space. हम लोग को यही पता था कि पृथ्वी पे जान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी मिलता है, लेकिन सच बात तो ये है कि स्पेस में भी बहुत सारी जगहों पे पानी है जो कि स्टिल अनडिस्कवर्ड है. स्पेस में एक बहुत ह्यूज मास ऑफ वाटर है जो इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है एंड इट ट्रिलियंस टाइम बिगर देन अर्थ. जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्पेस में पानी है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनडिस्कवर्ड रह गई हैं, जो कि कब डिस्कवर होंगी ये भी नहीं पता. इसके साथ साथ ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि द लाइफ गिविंग थिंग वाटर एग्जिस्ट इन ए ह्यूज अमाउंट इन स्पेस. ना सिर्फ स्पेस में वाटर का खोज मून पे भी हुआ है और किसने जाना है कि ये और भी प्लैनेट्स पे वाटर हो. So friends, the third amazing fact is that space has a huge amount of water which is still undiscovered. And discovered has been made of only one water cloud that has a trillion mass times bigger than Earth. और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग का सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि हमारे पैर के छाप जो हम लोग सैंड में छोड़ जाते हैं उसमें क्या होता है, पानी आता है और बह के चला जाता है वो. लेकिन यही पैर के छाप अगर आप मून के सरफेस पे छोड़ देंगे तो चाहे कितने भी साल हो जाए, ट्रिलियंस मिलियंस ईयर्स हो जाए, मगर वो पैर के छाप कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे इरोजन नहीं है, वहाँ पे वेदरिंग नहीं है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर ओनली बिकॉज यहाँ वहाँ पे इसलिए लाइफ भी सस्टेन नहीं करती क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है. दीज इरोशंस, वेदरिंग कॉजेज ऑल द थिंग्स टू कम टू अ डिस्ट्रक्शन पॉइंट. बट these things, nothing of these things exist in space, nothing of these things exist in moon. And that's why हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स ने अपने पैर के छाप छोड़े हैं या नहीं छोड़े ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर आपने छोड़े, अब अगर किसी ने भी छोड़े हैं तो उसके कभी भी पैर के छाप मून में डिस्ट्रॉय नहीं होंगे.
इसके साथ साथ हम लोग को ये भी नहीं पता कि हमारा स्पेस एक्चुअली में एक वैक्यूम बॉडी है। यानी कि वैक्यूम बॉडी होने का मतलब ये है कि हमारे स्पेस में आवाज़ नहीं रहती। यानी कि आप जिस तरह से वॉइसेस रिकॉर्ड करते हैं उस जगह पे आप एक ठो भी वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकते बिकॉज वहाँ पे एयर है ही नहीं। यानी कि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है जहाँ पे जिससे साउंड एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करे। एंड वी ऑल नो साउंड एनर्जी नीड्स atoms, molecules or a medium to travel. So we can't make noise in space. यानी कि हम लोग यानी कि बोल ही नहीं सकते हम लोग स्पेस में। और अगर हम लोग बोल भी पाए तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाएगी। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम रियली अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। इसके साथ साथ मैं आपको अभी जो फैक्ट्स बताने वाली हूँ वो है ऑल द मिस्टीरियस फैक्ट्स ऑफ ब्लैक होल्स। हम लोग सब जानते हैं कि स्पेस में ब्लैक होल्स बहुत सारे हैं एंड ब्लैक होल्स हैज़ ऑलवेज बीन ए मिसकंसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मैनी पीपल। क्योंकि हम लोग में से बहुत लोग एक्चुअली ब्लैक होल्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। सो और जो पॉइंट्स मैं बोलने वाली हूँ दैट इज़ ऑल अबाउट ब्लैक होल्स और स्पेस। ब्लैक होल्स एक्चुअल में एक वैक्यूम बॉडी है दैट कंसिस्ट ऑफ कॉस्मिक रेज ऑफ प्रोडक्शंस। Yes, black holes are completely large holes which has great gravity forces inside it. एक्चुअली में ब्लैक होल्स के अंदर हम लोग का ऑलवेज ये वाला कंसेप्शन रहा है कि ब्लैक होल के अंदर कोई भी जाएगा तो वो कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक्चुअल में ब्लैक होल्स इज़ नॉट अ रियली डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अस बिकॉज ब्लैक होल इज़ कम्प्लीटली अ न्यू यूनिवर्स इनसाइड इट्स ओन सेल्फ। ब्लैक होल के अंदर ये बात सच है कि अगर कोई भी जाएगा तो कभी वापस नहीं आ पाएगा बिकॉज ब्लैक होल के अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने खुद का कि ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल किसी भी चीज़ को अपने अंदर टानने के बाद बाहर निकलने नहीं देती, इवन इफ़ इट इज़ अ रे ऑफ लाइट। हम लोग सब जानते हैं कि लाइट रे कैन ट्रैवल विद अ ह्यूज स्पीड। जैसे ही आप ट्यूबलाइट ऑन करते हैं आपको पूरा रूम रोशनी में दिखता है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। बट लाइट अगर ब्लैक होल के अंदर जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और जब लाइट ही नहीं निकल सकती तो किसी और के निकलने का क्या बात है, बिकॉज ब्लैक होल इज़ अ कम्प्लीटली अ न्यू यूनिवर्स इनसाइड इट्स ओन सेल्फ। सो this is the amazing fact about black hole, that something if goes inside a black hole can never return back. And the second point about black hole is that black hole can turn your bodies into spaghetti wrappers. या जब भी आप ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है कि आप रबड़ और इलास्टिक से भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं क्योंकि उस ब्लैक होल के अंदर बहुत सारे पॉइंट से ग्रेविटेशनल फोर्स आती है और इस कारण से आपकी बॉडी चारों तरफ से स्प्रिंग से भी ज़्यादा लाइटली आपको फील होगा और आप चारों तरफ से स्ट्रेच हो सकते हैं। This is the amazing fact about black hole. Now I'm going to say that black hole can never suck anything that has a great distance from it. अगर सन की जगह हम लोग एक सन के ही साइज़ का, सन के ही मास का ब्लैक होल अगर हम लोग सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम में रख दे तो जिस पॉइंट से अर्थ चारों तरफ घूमता है सन के, वैसे ही ब्लैक होल के चारों तरफ भी घूमेगा। So this is the amazing fact about black hole, that black hole can be replaced by sun. So friends, अगर sun की जगह हम लोग ब्लैक होल को भी रख दे तो ये सोलर सिस्टम कुछ उस तरह से ही चलेगा जिस तरह से हम लोग का ब्लैक होल और जिस तरह से ब्लैक होल के रहने से अर्थ सन के रहने से अर्थ घूम रहा है चारों तरफ सन के। So friends, and fact about black hole is that black hole is the huge source of energy. Yes, ब्लैक होल के अंदर बहुत एनर्जी है एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है वो कभी लौट के नहीं आती बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इट पसेस। ग्रेविटेशनल फोर्स के होने का कुछ ना कुछ कारण है और इस कदर इतने अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। सो ब्लैक होल्स एक्चुअल में कुछ इस तरह की एनर्जी पजेस करते हैं जिसके कारण उसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर होने का मतलब है कि उसमें एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है
that is not destroyed, that can never be destroyed. So black holes are the ultimate source of energy. And the last fact about our universe is that जैसे कि ये क्रिएट हुआ है वैसे ही एक दिन शायद डिस्ट्रॉय भी हो जाए, बिकॉज हमारे पूरे सोलर सिस्टम, हमारे फैमिली ऑफ प्लैनेट्स जिसमें हमारा अर्थ भी है, उसके साथ और भी प्लैनेट्स है और उसके साथ एक सन भी है। वो सन हमारे सोलर सिस्टम का 99% है। यानी कि अगर हमारा सोलर सिस्टम 100% है, उसमें से बहुत छोटे पॉइंट पे अर्थ है और उससे बहुत बहुत कहीं गुना ज़्यादा पॉइंट बड़ा सन है, और वो 99% स्पेस ऑक्यूपाई करता है सोलर सिस्टम का। एंड इट्स ग्रोइंग ऑल्सो, sun is also growing each and every second of our lives and its own life. Yes, सन बड़ा हो रहा है और एक दिन वो शायद इतना बड़ा हो जाए कि वो धीरे धीरे करके सब प्लैनेट्स को अपने अंदर ले ले। ना सिर्फ इतना, अगर सन हम लोग के थोड़ा और करीब हो जाए तो ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसा सच ही है, क्योंकि हम लोग के प्लैनेट पे एक्चुअली अगर 17 रेस टकराते हैं तो उसमें से 15 रेस डिस्ट्रॉयड जाते हैं। यानी कि अगर 17 रेस हमारे पास आ रही हैं तो उसमें से सिर्फ 2 रे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर हैविंग अवर लाइफ्स, जिसमें से 15 रेस ओनली डिस्ट्रॉयड जा रही है। अगर वो 17 रेस की जगह 50 रेस भी आ गई तो शायद ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करते ही सन अर्थ का पूरा जला सकता है। सो फ्रेंड्स, वी हैव लिमिटेड टाइम and you have limited time to subscribe my channel also, so please do subscribe and share. Thank you for visiting my channel.